जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई चाहता है दोनों के बीच की दूरियां मिट जाए, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। दो डेक है, दोनों में से लेंगे कुछ कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो देखते हैं हमें कौन से मैसेजेस मिलते हैं। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ वांड्स का। फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है, तो ये पर्सन अब सीरियसली सोच रहे हैं बंधन में बन जाने के लिए, यानी कि कमिटमेंट का अगर कोई इशू था, कमिटमेंट देने से ये दूर भाग रहे थे, तो अब शायद हालात काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं, जिस वजह से ये खुद सामने से या तो मैरिज प्रपोजल लेके आना चाहते हैं, या ऑलरेडी अगर आपने इनको बता दिया था कि आप इनके साथ ज़िंदगी भर के रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, तो उस बात को लेके ये सीरियसली सोच रहे हैं और शायद इसलिए ये दूरियां मिटाना चाहते हैं। फिर है 2 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे जैसे दो बक्से हैं लेकिन चाबी एक है, वैसे ही आपके पर्सन के सामने भी हो सकता है कुछ ऐसा ऑप्शन है, या तो आपको चुने या फिर किसी और को, लेकिन उनको पता है कि एक गलत डिसीजन और इंसान की ज़िंदगी भर का जो एक फ़ैसला होता है वो कंप्लीट लाइफ चेंज कर देता है। तो यहाँ पे भी उनको यही लग रहा है कि उनके सामने दो ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन सही ऑप्शन कौन सा है ये उनका दिल अच्छी तरीके से जानता है और वो वही ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं, यानी कि आपको शायद चूज़ करने के बारे में ये कुछ फ़ैसला ले चुके हैं या ले रहे हैं। फिर है नाइट ऑफ कॉइंस और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेंटेकल का जो नाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, तो यहाँ पे भी दो हॉर्सेस हैं, ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मैच लग रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन शायद घर वालों को यही समझाना चाहते हैं कि आपको भले ही लग रहा है कि मैं जिसे चुन रहा हूँ या मैंने जिसे चुना है वो मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो वही मेरे लिए परफेक्ट मैच है। तो यहाँ पे नाइट ये कार्ड बताता है कि घर वालों की ज़रूर कुछ दिक्कतें रही है इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने को लेके, लेकिन ये पर्सन अपनी तरफ से बातें ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कगार पे अब उतर आए हैं, यानी कि अपनी तरफ से ये एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनका दिल का जो फैसला है वो शायद इन्होंने डिसाइड कर लिया है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 2 बार नाइट आया है, जिसका मतलब ही है कि ये पर्सन अब स्पीड चाहते हैं, इस रिश्ते में रिकवरी भी चाहते हैं। यहाँ पे सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो अगर काफ़ी वक्त से इन्होंने आपके साथ बातचीत बंद की है या फिर ये अपने दिल की बातें आपसे शेयर नहीं करते हैं, ऐसा आपको लगता है, तो अब हालात बदलने की वजह से ये आपको समझाना चाहते हैं कि शायद घर वालों की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन अब जब ये खुद फैसला ले रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन चेंज हो रही है। फिर है टेम्परेंस, आग और पानी का जैसे कॉम्बिनेशन होता है वैसे ही उनको लगता है कि आप दोनों भले ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है अपोजिट अट्रैक्ट, वैसे ही अट्रैक्शन लेवल यहाँ पे हाई होने की वजह से ये आपको ना तो भुला पा रहे हैं, ना ही आपके अलावा किसी और के बारे में ये सोच पा रहे हैं। फिर है 5 ऑफ कॉइंस और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसका चेहरा जैसे बहुत ज़्यादा सैड है और ये कुछ मांगने की कोशिश कर रही है, वैसे ही शायद आपकी जो पर्सन है वो घर वालों के सामने अपना
ट्रू नेचर दिखा रहे हैं कि नहीं जी सकता मैं अब उसके बिना, मुझे बस वही पर्सन मेरी ज़िंदगी में चाहिए। तो उनसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस ये कर रहे हैं कि घर वाले उनकी बात मान ले। थोड़ा सा शायद कहीं कहीं पे हो सकता है इमोशनल ब्लैकमेल भी करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं अपने घर वालों के साथ, क्योंकि ये चाहते ही है कि इनके दिल की जो बात है वो घर वाले मान जाए। नेक्स्ट स्टेप 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी है और लड़ाई के बाद जो माहौल होता है उसको लेके ये पर्सन सोच रहा है। वैसे ही आपके साथ अगर इनकी ऑलरेडी बहस हो चुकी है या फिर किसी लड़ाई की वजह से अगर कम्युनिकेशन बंद है, तो जैसे इसके हाथ में एक सॉर्ड है वैसे ही ये पर्सन आपसे अपनी तरफ से बात करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। 3 कप यहाँ पे टूटे हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रो रही है। इसको लग रहा है कि नहीं, अब किसी भी हालत में ये 2 कप मैं टूटने नहीं दूंगी। वैसे ही आपके पर्सन 2 ऑफ कप की एनर्जी में, यानी कि ऑब्वियसली रोमांटिक एनर्जी में आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं और जो हुआ उस बात के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी है। नेक्स्ट है अपोलॉजी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। तो आपको दिल से सॉरी कहना चाहते हैं। अगर कम्युनिकेशन बंद था तो इनकी तरफ से सॉरी कहने का इनका मन है, यानी कि सॉरी मैसेज के ज़रिए भी ये कनेक्ट हो सकते हैं या डायरेक्टली आपको बता भी सकते हैं कि इनके दिल में कितना ज़्यादा रिग्रेट ये फील कर रहे हैं। फिर है ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स, तो दोस्तों की वजह से शायद इस रिश्ते में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए थे, ऐसा हो सकता है। मतलब दोस्तों ने इनकी आंखों के ऊपर जैसे पट्टी बांध के रखी थी या फिर अपनी बातों की वजह से कुछ इस पर्सन को ऐसी पट्टी पड़ा दी थी जिसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। और अब जब इस पर्सन की आंखें खुल गई है तो इनको पता चल रहा है कि ये कितना गलत थे। फिर है लव ऑफर सेकंड चांस, तो ये आपकी तरफ से एक सेकंड चांस की उम्मीद कर रहे हैं। मतलब जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी ये दोबारा आपको एक लव ऑफर देना चाहते कि आज भी मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ या करती हूँ और क्या तुम मुझे माफ़ करोगे या करोगी, तो दोबारा आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं। फिर है मिसिंग समवन, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा ये मिस करते रहते हैं, अकेले पड़ चुके हैं और अकेलेपन में उस तन्हाई में ये और भी ज़्यादा आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं या कर रही है। रॉन्ग मोटिव्स, मिसलीडिंग, तो कुछ शायद इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग थे जिनका असली चेहरा इनके सामने आ गया है और अब ये समझ चुके हैं कि कभी उन लोगों ने इनका भला चाहा ही नहीं था, जिनकी बातें शायद ये सुन रहे थे या फिर जिनसे सलाह मशवरा कर रहे थे। नेक्स्ट है बर्निंग डिज़ायर, आपके साथ एक पैशनेट रिश्ता चाहते हैं और दिल ही दिल में ये उस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा तड़प भी रहे हैं, मचल भी रहे हैं और इसीलिए जैसे पहला कार्ड हमने देखा शादी को लेके, ये सीरियसली चाहते हैं कि आपसे जुड़ी जो भी इनके दिल में चाहते हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो। फिर है इनर नोइंग, उनको दिल से तो ये पता चल ही गया है कि उनकी खुशियाँ कहाँ पे है या फिर वो ज़िंदगी में आपके बगैर खुशी नहीं पा सकते। नेक्स्ट है यूनियन, आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट होना चाहते हैं। जैसे ये कपल दिखाई दे रहा है एक दूसरे का हाथ थाम के कहीं पे सफ़र पे निकल पड़ा है, वैसे ही आपके पर्सन ज़िंदगी भर के लिए आपका हाथ थामना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है लीगल मैटर्स, यहाँ पे जस्टिस की बात आ रही है, 2 तराजू हैं और जैसे यहाँ पे भी न्याय देवता की बात हो रही है, तो अब ये आपके साथ और ज़्यादा अनफेयर नहीं होना चाहते। इनको लगता है कि जैसे 2 तराजू में अगर इक्वल वज़न रखा जाए तो ही वो तराजू बैलेंस हो पाता है, वैसे ही इनकी भी ज़िंदगी या फिर ये खुद खुशी में तभी रह सकते हैं जब आप उनके साथ होंगे या होंगे, और शायद इसीलिए ये इस तरह से कुछ सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।